एपी सिंह साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहब आपसे मैं अगर मैं पहला प्रश्न यही पूछूं, पहले तो धन्यवाद आपने समय निकाला, लेकिन अब ये जो मामला है इतना तूल पकड़ चुका है, मीडिया में हर तरफ इसकी चर्चा है पर क्लैरिटी कहीं पे भी नहीं है। कहा यह जा रहा है, आलोक की तरफ से आरोप यह है कि भाई मैंने इनको पढ़ाया लिखाया, पूरा अपनी मेहनत करी, अपने पति होने की जिम्मेदारी निभाई, उसके बाद एक अफेयर की बात जिक्र इन्होंने किया, उसकी आप पुष्टि अगर कर सकते हैं क्योंकि आप उनके सलाहकार भी हैं, क्या ये वाकई में हकीकत है? उसके बाद क्या वो अलग होना चाहते हैं, अलग हो रहे हैं? और उसमें और क्या क्या दहेज की बात कही गई है? शुरुआत करते हैं सर आपके जवाब से। देखिए, उसने तो एक बहुत अच्छे पति के रूप में भूमिका निभाई, बहुत अच्छे महान, आज की डेट में मैं महान पति कहूंगा, जिसने उसे पढ़ाया लिखा, खुद भूखा रहा, प्यासा रहा, खुद फटी बनियान पहनी, खुद फटा लेकर पहना, लेकिन ऊपर शर्ट अच्छी पहन के इनका पति बन के वहां गया, अपना गरीबी झेली, अपने पैसों की बचत की, अपना भूखा रहा, अपना इन्हें जाके वहां इलाहाबाद प्रयागराज में पढ़वाया लिखवाया, कोचिंग कराई, अपना साधारण साबुन से कपड़े धोता रहा, इनके कपड़े ड्राई क्लीन कराता रहा, इन्हें कोचिंग में जाना था, इन्हें पीसीएस के उसमें सिस्टम में बैठना था, ये सब चीजें करनी थी। उसने बहुत लगन से तत्परता से किए, बच्चों का पालन पोषण किया, जुड़वा बच्चियां हुई, प्रेगनेंसी के टाइम इनकी इतनी मदद की, पढ़ाई लिखाई में लगातार एक अच्छे पति के रूप में लगा रहा। उसका एक सपना था कि मेरी पत्नी उच्च अधिकारी बनेगी तो मेरा भी एक तरह से ओहदा बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, लोग तो ये कहेंगे एसडीएम साहिबा के पति हैं, पीसीएस साहिबा के पति हैं, यही चाहता था। खुद तो वो बनने के लिए प्रयासरत नहीं हुआ, इनसे खाना बनवाता, इन्हें घर पे रखवाता और अपना पढ़ता। उसने ऐसा नहीं किया। अपना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्वीपर, सफाई स्वच्छता कर्मचारी, उस आधार पर भी उसने उस बात को किया और पूरा किया। लेकिन उसके बदले में क्या मिला? उसके बदले में मिला उसे व्हाट्सएप चैटिंग, बदले में मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग, बदले में मिला उसे वो दृश्य देखना पड़ा जो दृश्य पति, कोई सा कैसा भी पति हो, विकलांग पति हो, अनपढ़ पति हो, अपाहिज पति हो, गरीब पति हो, लेकिन उस दृश्य को कोई पति नहीं देख सकता जिसने 7 फेरे लिए। क्या हुआ इस माथे की बिंदिया का? क्या हुआ इस सिंदूर का? क्या हुआ इन हाथ की चूड़ियों का, पैर के बिछुओं का, क्योंकि ज्योति की तरफ से कोई पक्ष रखने वाला नहीं है, लेकिन उनकी अगर मैं बातें आपके सामने ये रखूं तो एक बात ये भी कही गई थी कि जो शादी जब की गई थी तब कोई डिटेल नहीं दी गई थी, ब्यौरा नहीं दिया गया था कि काम क्या कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल साफ तौर पर यह कह दूं कि पति जो भी कर्म कर रहा है वो कोई छोटा काम नहीं, बड़ा काम नहीं, इससे नहीं तोला जा सकता। लेकिन एक आरोप उनकी तरफ से बिल्कुल ये उठाया गया कि मुझे धोखे में यह रखा गया कि बताया कुछ और निकले ये कुछ और। आपका क्या इस पे पहला क्या जवाब होगा सर? मैं इसका क्लैरिफाई कर दूं, ये शादी देखिए शिवम जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखिए शादी ये लिंक्डइन से नहीं थी, इंस्टाग्राम से नहीं थी, फेसबुक से नहीं थी, पेज से नहीं थी, व्हाट्सएप से नहीं थी, मैरिज ब्यूरो से नहीं थी, दुल्हन तलाश केंद्र से नहीं थी, दूल्हा दिलाए से नहीं थी, रिश्ते से नहीं थी, हिंदुस्तान के क्लासिफाइड विज्ञापन से नहीं थी, मैरिज ब्यूरो से नहीं थी। ये शादी किसी पब, क्लब, बार, डिस्को, थिक डांस करते समय नहीं दोस्ती हुई। ये मित्रता तो शादी नहीं हुई कि हमारी तो हमने व्हाट्सएप पे भेजा आई लव यू, हमने एसएमएस भेजा, हमारी दोस्ती हो गई, हमें पता नहीं, हमें चीट किया गया, हमें फ्रॉड किया। आज हो रहा है ऐसा, आज ऐसा धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, लड़का भी कर रहा है, लड़कियां भी कर रही हैं। व्हाट्सएप पे कुछ लगाते हैं, फेसबुक पे कुछ लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ होते हैं, असलियत पे कुछ होते हैं, साइबर क्राइम तलाश कर रही है। पब में मिले, मान लिया शराब के नशे में दोस्ती हो गई, शादी कर ली। क्लब में मिले, मान लिया जुआ खेलते हुए मिले, डांस में मिले, डिस्को में मिले, एयरपोर्ट में मिले, किसी रेस्टोरेंट में मिले, किसी 5 स्टार होटल में मिले, किसी कॉन्फ्रेंस में मिले। आप कहना चाहते हैं कि आरोप साफ साफ गलत है कि भाई पहचान को नहीं छुपाया गया था? साफ साफ इसलिए गलत है शिवम जी, गांव में लोग, गांव की आज भी परंपरा है, जब गांव में माता पिता जाता है शादी के लिए लड़के को देखने, तो गांव के लोग गांव में घुसते ही उसकी सारी जन्म कुंडली, सारी हिस्ट्री और सब कुछ परिवार के बारे में बता देते हैं। और ये कहना कि हमें नहीं पता था, ये सब पूरी तरह से मनगढ़ंत डिफेंस है, झूठ है, पुरुष को परेशान करने का एक साधन है। क्योंकि इस देश में पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना, पुरुष कोर्ट, पुरुष के लिए हेल्पलाइन और पुरुष के लिए फास्ट कोर्ट और पुरुष मंत्रालय कहीं कुछ है नहीं। पुरुष जाए तो जाए कहां? इन झूठे आरोपों के चक्कर में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन इस देश में आत्महत्या करते हैं, प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। और उस आत्महत्या करने वाले में सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के आईएएस, आईपीएस,
जिलाधिकारी, पीसीएस, आर्मी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, बड़े बड़े मंत्री, सांसद, राजनेता, अभिनेता, व्यापारी, न्यायाधीश, चिकित्सक, पत्रकार, डॉक्टर सब हैं उस आत्महत्या करने वालों में। बिल्कुल बिल्कुल सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि ये दर्द है। मुद्दा बहुत बड़ा है, केवल इसको ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के केस से नहीं देखना चाहिए, इसको एक बड़े रूप में अगर देखा जाए, समझा जाए तो इसमें और भी कई एंगल हैं। जो विमेन कमीशन की, जो मेन कमीशन की जो बात है, वो भी एक बड़ा मामला था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको नकार दिया गया था, उस पर पुष्टि नहीं है कि आगे और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। विशाल, मैं आपसे भी अगर एक ये सवाल ले लूं कि आरोप जो है यहां पर दहेज के भी लगाए गए थे, ये भी कहा गया था मुझसे कैश में डिमांड की गई थी, एक गाड़ी, बड़ी महंगी गाड़ी, उसका जिक्र यहां पर किया जाता है, क्या वाकई ये भी चीजें थी? कई ऑडियो और वीडियो सामने आए जहां पर कई बार ये भी आरोप है कि भाई जाति सूचक बातें भी की गई हैं, आरोप भी लगाए गए हैं और बेइज्जत भी किया गया है, बार बार जान से मारने की धमकी, इसकी कोई पुष्टि हुई है क्या? नहीं, देखिए, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये और दूसरी जो चीज़ें हैं, इनमें अगर आप देखिए तो बहुत सीधे तौर पर अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों को आप कॉमन नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट करना जरूरी है। पहली चीज़, अगर दहेज की मांग हो रही थी या आपके साथ जो है इस तरह की चीज़ें थी, तो इसको लेकर आप पहले ही कंप्लेन कर सकती थी, या जो है इसको लेकर पहले ही जो है आप तलाक फाइल कर सकती थी। क्योंकि लगातार जिस तरह से जो मौर्य, आलोक मौर्य है, वो इस बात का दावा कर रहा है कि वो पढ़ाई उसने करवाई, यहाँ तक कि जो है पूरा बाकायदा जो है इतने पद पर जो है बनवाने के लिए उसने बहुत संघर्ष किया। दूसरी तरफ आप इस तरह के आरोप तब लगा रही हैं जब आपके ऊपर उसने आरोप लगा दिए। उसके बाद अब इस पूरे मामले में जो है दोनों लोग जब उसने जिस तरह की शिकायत की कि उसको जान से मारने की धमकी, तो आप एक तरफ आरोप लगा रही हैं कि आपके ऊपर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, एक चीज आप कह रही हैं कि आपकी शादी जो है गलत तरीके से करा दी गई, जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, ये माना जा सकता है कि अपना प्रोफेशन छुपाया होगा और संभवतः नहीं जानकारी हो पाई होगी, लेकिन उसके बाद भी अगर वो पढ़ाने को राजी होता है और पढ़वाने के लिए जो है कोशिश करता है और पैसे से लेकर हर चीज मदद करता है, तब आप किस लेवल पर जो है जाकर ये चीजें कह रही हैं। दूसरी चीज, अगर इस तरह की चीजें थी, चाहे वो दहेज को लेकर जो मांग की गई, तो आपने डॉवरी को लेकर पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? तीसरी, अगर ठीक है आप बहुत जो है विक्टिम थी, सब चीजें थी, तो आप ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपने आलोक छोड़कर जो है दुबे के साथ जो है अपना अफेयर शुरू कर दिया? तो ये तमाम आप अधिकारी थी, आप बाकायदा डाइवोर्स दे सकती थी, डाइवोर्स देने के बाद जो है आप नए तरीके से अपने रिश्ते शुरू कर सकती थी, अधिकार था। लेकिन यही वो जो ये चीज़ है पूरा विशाल, जो आपका केस को थोड़ा सा कमजोर कर देती हैं, जो या बिल्कुल एसडीएम ज्योति मौर्य के आरोप का थोड़ा सा कमजोर यहां पे कर देती हैं कि पहले ये एक्शन क्यों नहीं, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है, इसको कभी भी किया जा सकता है, उस पर उनका पक्ष भी हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। सिंह साहब, एक और बात मैं अगर आपसे पूछूं कि एक डायरी का भी जिक्र यहां पर किया गया था वहां पर आलोक के द्वारा, उसकी क्या सच्चाई है, उसमें क्या ऐसी डिटेल्स थी? हालांकि वो काफी जगह सर्कुलेट किया जा रहा है, पर जब तक पुष्टि ना हो हम आपसे कॉन्फर्मेशन लेते हैं, क्या है उसके बारे में जानकारी, क्या है? क्या कोई करप्शन का भी मामला है जहां पर कार्रवाई हो सकती है? नहीं, अब वो घर का व्यक्ति था, कहते ना जब बिगड़ती है तो घर का भेदी लंका ढाए। जब रावण हार गए, मौत के मुंह में थे, तो उन्होंने राम से क्या कहा कि राम तुम बलशाली थे, अयोध्या नरेश थे, सीता थी तुम्हारे साथ और तुम राजा दशरथ के पुत्र थे, इसलिए नहीं जीते। तुम इसलिए जीते क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मैं इसलिए हारा, मेरा भाई तुम्हारे साथ था, मेरा भाई विभीषण तुम्हारे साथ था, तो इसलिए घर का भेदी लंका ढाए। तभी से कहावत चल रही है। अब घर का जब पति रो रहा है, उसके आंसू सारी दुनिया ने देखे, और ऐसे करोड़ों पति हैं विकास जी और शिवम जी, ऐसे करोड़ों पति हैं जो जिनके आंसू नहीं दिखाई देते, जो अंदर रोते हैं। उन्हें कहा जाता है मर्द का दर्द नहीं हो जाता। फिल्मों में, लोगों के डायलॉग में मर्द का दर्द नहीं होता है, मर्द को दर्द नहीं होता। अरे मर्द को दर्द होता है, मर्द के आंसू लोगों को नहीं दिखते हैं। मर्द भूखा रहता है, प्यासा रहता है, पुराने ब्लेड को रगड़ता रहता है शेप बनाने में, पुराने ब्रश से मंजन करता रहता है, खत्म हो चुके टूथपेस्ट को दबा दबा के निकालता रहता है। टूटी साइकिल के 10 पंचर हो जाते हैं, फिर भी पंचर वाले से कहता है एक पंचर और लगा दे, अभी और चला लूं, अभी ट्यूब बदलवा दूंगा। इसलिए दर्द नहीं होता है। वो टूटे जूते पहनकर छिपा है, वो
₹2 के गिलास का पानी नहीं पीता, 20 रुपए की बोतल तो छोड़ दीजिए, वो प्याऊ ढूंढता है, वो हैंड पंप ढूंढता है, क्योंकि उसे दर्द नहीं होता है। वो अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, अपने घर के लिए झूठ बोलता है, पैदल चलता, ई रिक्शा नहीं लेता, बस नहीं लेता, भूखा रहता है, प्यासा रहता है। बासी रोटी हो जाती है ना जब बाहर ले जाता है, तार पड़ जाता है उनमें, लेकिन तार को देखकर फिर भी खा जाता है, और सामने बैठे ढाबे पर होटल को नहीं खा जाता, रोटी को नहीं फेंकता। वो कहता बचत कर लूं, ₹100 की थाली, ₹50 की थाली, यही बचा लूं। ये आंसू दुनिया ने देखे हैं, करोड़ों लोगों के आंसू शिवम जी अंदर जाते हैं, जो समुंदर बन के लावा बन के उभर रहे हैं। यही आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो आलोक की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है सिंह साहब, लेकिन वो कानूनी लड़ाई जो है पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं और आप भी अभी उनके साथ आ चुके हैं। अब इस एंगल में अगर मैं समझना चाहूं, जो मनीष दुबे नाम का जो किरदार है, जिस पर सारे आरोप उन्हीं पर लगाए जा रहे हैं कि वही मुख्य किरदार ऐसे हैं जिसकी वजह से परिवार में दरार आई। पहले कितनी परेशानियां थी, पहले ही अधिकारी गई थी वो, जब उनके बाद तभी तो सारा मामला शुरुआत वहां पर हुई। इनके ऊपर, इनके अगेंस्ट अगर कोई कार्रवाई करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं? एक तो उनके द्वारा एक जो रिपोर्ट फाइल की गई थी कि भाई मुझे जान से मारने की धमकी आ रही है, क्या कार्रवाई हो सकती है दुबे जी पे? कुछ ऐसा एक्शन हो सकता है जिसके बारे में आप ज्यादा जानकारी रखते हैं? क्यों नहीं होगी? देखिए, पति पत्नी और वो वही तो बीच में आए। ऐसे लोग जो वो बन के आ जाते हैं, बीच में घुस के आ जाते हैं, अपना भी परिवार खत्म किया, अपनी भी पत्नी को लड़ाई डाली, अपने भी परिवार में बदनामी ली, इनका भी परिवार खत्म किया, तीन परिवारों को खत्म किया। ना खुदा ही मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और सब में। और ऐसी महिलाएं जो अच्छी थी, मैं ये नहीं कह रहा इस देश में सारी महिलाएं एसडीएम साहिबा जैसी हैं, ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने खून पसीने से अपने शरीर के अंगों को बेचकर अपने पतियों की उम्र की कामना करती हैं, अपना खून बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण और शरीर का और घर का कर्जा चुकाती हैं। ऐसी भी महिलाएं हैं, उन्हीं महिलाओं के सहारे टिका हुआ है देश। आज ऐसा नहीं है कि इस देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती और हाड़ा रानी समाप्त हो गई हैं। आज भी हमारे देश में ऐसी महिलाएं हैं जो काम भी करती हैं, 12-12 घंटे काम करती हैं और घर पर भी काम करती हैं, अपने सास ससुर का भी ध्यान रखती हैं, पति का भी ध्यान रखती हैं, बीमारी का भी ध्यान रखती हैं, बच्चों का भी ध्यान रखती हैं। लेकिन एक महिला की वजह से उन महिलाओं जो बहुएं पढ़ रही थी उन्हें वापस बुला लिया गया। अब एक नारा चला, बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ, अब उन्हें वापस लाया जाने लगा इंस्टीट्यूट से। ये भी हमारे देश की महिलाओं। सिंह साहब, बिल्कुल बिल्कुल, यही आपकी बात को मैं समझते हुए यहाँ पर मैं ये भी समझाना चाहता हूँ लोगों को कि एक एग्जाम्पल को मिसाल बनाकर हर कोई अगर इसको अप्लाई करने लग जाए। मैं चाहता हूँ कि विशाल भी अगर मेरे साथ है, मैं उनसे भी ये सवाल पूछूं। विशाल, देखिए, एक एग्जाम्पल को अगर हर कोई अपनाना शुरू कर दे, ऐसी कई स्टोरीज अब सामने आ रही थी कि बिहार का भी एक मामला था जहां पर पति ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़ाने की ये दलील दी कि भाई अब ऐसी स्टोरीज आ रही हैं, उन्होंने यहां से सीख लिया कि भाई नहीं, एक मिसाल इसको समझ लिया। ऐसा कुछ शुरू ना हो जाए, ऐसा कोई ट्रेंड तो आप तो नहीं समझते हैं ऐसा कुछ शुरू हो गया है, या फिर उसके बाद से अब कुछ कमी आई है, क्लैरिटी आई है, लोगों को यह भी समझ में आया कि तीसरा व्यक्ति भी इसमें शामिल था, तभी ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए, ये चीज़ तो बहुत अगर आप देखेंगे तो सोशल साइट्स पर तमाम जो मीम्स बन रहे हैं, हीरा ठाकुर से जोड़ दिया जा रहा है, जो फिल्म का जो पूरा सीन था। इसके साथ साथ लगातार देखिए आप तमाम तरह के जो रील्स बन रहे हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कहीं ना कहीं से एक डर जो है वो भी है। हालांकि जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है वो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहता है और वो क्लैरिफिकेशन करता है चीज़ों को, लेकिन ये जो थोड़ा सा जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में है इसका फ़र्क पड़ता है। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि मोबाइल ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के हाथ में होता है, रील्स बन रहे हैं। ज्योति मौर्य वाला जो केस है उसको लेकर लगातार जो तमाम तरह के आप सोशल साइट पर देखेंगे तो हर जगह चर्चा है, हर जगह देखना चाहते हैं लोग कि कौतूहल क्या हो रहा है, कौन। आधा पक्ष ये कह रहा है कि नहीं गलत किया, आधा ये कह रहा है कि नहीं जो है कुछ उसकी गलती हुई होगी। तो मिली जुली जो है राय जरूर आ रही है, लेकिन सिंपैथी जरूर आलोक के साथ रही के साथ। लेकिन अगर आप देखिए तो मनीष दुबे को लोग गद्दार कह रहे हैं, मनीष दुबे को जो है घर जलाने वाला कह रहे हैं, घर तोड़ने वाला कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक थोड़ा सा असर जरूर देखने को मिलेगा।
अभी हालांकि ये थोड़ा सा वक्त जब बीतेगा तब सब चीज़ें खत्म हो जाती है, क्लैरिफिकेशन आता है, क्योंकि देखिए IAS PCS के जो तैयारी लोग कर रहे होते हैं उनका एक मेंटल लेवल होता है, और जाहिर सी बात है कि उस मेंटल लेवल को जो है जब तक आप बहुत अच्छा नहीं रखेंगे तब तक IAS PCS का एग्ज़ाम आप नहीं जो है क्रैक कर पाएंगे। तो इसीलिए उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर इसका फर्क पड़ेगा, और इसका असर जो है आपने देखा भी होगा 2-3 जगहों पर, लेकिन कुछ जगहों पर इसको जो है बढ़ा चढ़ा के भी किया जा रहा है ताकि एक जो है उनका जो है इस तरह का एक पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो चल सके। तो इस तरह की चीजें भी हैं, लेकिन हाँ हम भी ये उम्मीद करते हैं कि लोग थोड़ा सा अवेयर होंगे, क्योंकि इसमें तीसरा मामला है, इसमें जो है इसके ना केवल ये सिर्फ धोखेबाजी का मामला है ये, बल्कि ज्योति का जो है अफेयर ऑलरेडी हो गया था, क्योंकि अफेयर हो जाना एक रिलेशनशिप में रहते हुए दूसरे के साथ ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप सेलिब्रिटीज के साथ देख चुके हैं, इसके साथ साथ तमाम अभी हमने जब पिछले दिनों डिस्कशन किया था तो बताया था कितने IAS हैं जो लगातार इस तरह के अफेयर अगर केवल अफेयर होता तो बात अलग होती, लेकिन जो पति के द्वारा ये कहा गया कि मैंने अपनी पुरजोर मेहनत करी, मैंने इतना पैसा लगाया, अपना समय लगाया, मन इच्छा सब तरीके से साथ उनका निभाया, तब जाके मुझे ये जो धोखा मिला है, इसलिए वो आपको खुद को प्रताड़ित महसूस करते हैं, और जो जान से मारने की धमकी उनको मिल रही है उसका जिक्र वहां करते हैं, और जो उन पर आरोप लगाए हैं उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। सिंह साहब, इसमें मुख्य बात यह आपसे अगर मैं पूछूं सिंह साहब की बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो ऐसा नहीं कि केवल मियां बीवी थे जो अलग होना चाहते थे अलग हो जाते और शादी कर लेते, वो अलग उनकी चॉइस है, पर इन केसेस में बच्चों के साथ क्या होता है, और इस केस में आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी, क्या कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी ताकि बच्चों का भविष्य तो खराब ना हो ना साहब? कहते ना ये धोखे प्यार के धोखे मैंने दिल पे सहे हैं रो रो के, किसी से कोई प्यार ना करे, ये उस गीत के कुछ क्षण हैं कि कोई अपनी बीवी को न पढ़ाए, ये धोखे आलोक मौर्य ने सहे हैं रो रो के, आंसू देखे हैं। तो ये मैं इससे पूरी तरह वाकिफ नहीं हूँ। प्यार भी करो, अब धोखे से भी निपटो, धोखा भी हुआ ये भी अच्छा है, वो भी सामने है, लेकिन प्यार भी करो। अब ये भी नहीं कि प्यार ही छोड़ दो, बेचारे प्यार का सूना जंगल पन आ जाए महिलाओं के जीवन में, वीरान जिंदगी हो जाए, सूखा तालाब बन जाए वो, उन्हें पढ़ाओ भी, लेकिन देखो किस्मत क्या कहती है, भाग्य का, लेकिन नजर भी रखो, उनके फोन वोन भी चेक करते रहो, पीछे भी करते रहो, देखते रहो, उनके बारे में भी थोड़ा टाइम लगाते रहो। हुआ क्या, विशाल जी ने हीरा ठाकुर की बात की, हीरा ठाकुर को जब माता पिता ने निकाल दिया तो उसने एक तरफ तो अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू किया, दूसरी तरफ अपना भी बहुत मेहनत शुरू की, इतनी मेहनत शुरू की कि जब उसकी पत्नी DM बन पाई तब वो भी 60 बसों का ट्रांसपोर्टर बन गया, और उसने अपने पिता के नाम ठाकुर भानु प्रताप सिंह ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन खोली, 300 बीघा जमीन का मालिक बन गया। अगर शायद वो भी पैदल ही रहता, जहां से वो हीरा ठाकुर निकाला गया था घर से, अगर वहीं रहता तो शायद ये फिल्म की कहानी भी नहीं मिल पाती और DM साहिबा को भी कोई और मिल गया होता। लेकिन उसने भी मेहनत की, अपना भी मेहनत करते रहो, अपना भी बढ़ते रहो, अपना भी नाम शोहरत इज्जत बढ़ाते रहो, जो पत्नी के दिल में रहे। काश बिल्कुल सिंह साहब, उस फिल्म के लिहाज से कंपैरिजन बिल्कुल हो रहा है, हीरा ठाकुर की बात जरूर की जा रही है, लेकिन कई मामलों में वो केस बिल्कुल अलग, ये काफी अलग केस है। मैं पुनः आपसे दोबारा यही पूछना चाहूंगा, बच्चों का क्या साहब, यहाँ पर बच्चों का अगर क्या होगा, कस्टडी का मामला रहता है, 10 चीजें रहती हैं, इसमें अगर हमारे दर्शकों को समझा सकें कि आप बच्चों के लिए क्या करने की कोशिश की जाएगी ताकि दोनों का भला हो, और क्या दोनों वापस, क्या आलोक वापस साथ आने की बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, उन्होंने कहा था बच्चों के लिए मैं वापस आ सकता हूं, इसके बारे में भी क्लैरिटी दीजिए साहब। देखिए, पति बड़े दिल का होता है, कितने पति इस देश के बताऊं मैं, राजा हुए, प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, चीफ जस्टिस हुए, न्यायाधीश, अभिनेता, राजनेता, उद्योगपति हुए, उन्होंने अपनी कम पढ़ी लिखी महिलाएं, क्योंकि हमारा देश अभी विकासशील देश है शिवम जी, हम विकसित नहीं हुए, तो हमारी कम पढ़ी लिखी बहनों ने परिवारों को चलाया, लेकिन उन सब पतियों ने अपनी पत्नियों को रानी बना के रखा। लेकिन जब पत्नियों को सम्मान मिला, मान मिला, सैलरी मिली, पद मिली, प्रतिष्ठा मिली, तो उन्होंने कभी भी अपने पति को राजा बनाने का ज्यादातर प्रयास नहीं किया। कुछ केसेस हैं जिनमें उन्होंने राजा बना के रखने का प्रयास किया, ये हुआ। बच्चों की बात जहां तक आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा, और आपके दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, उन बच्चियों का क्या, इन्होंने अपने साहब इश्क लड़ा लिया, ये रोता तड़पता रहा, अब बच्चियों का क्या होगा? कानूनी रूप से कहें, बच्चों की बेटियां हैं, बेस्ट कस्टोडियन मदर मानी जाती है, लेकिन क्या बच्चे का जन्म, हमारी प्रकृति का सिद्धांत है, बिना पिता के
बच्चे का जन्म नहीं होता है, बिना पति के बच्चे का जन्म नहीं होता है, लिव इन में रहे तब भी पुरुष चाहिए होता है बच्चे के जन्म के लिए। अब महिलाएं कहती है सिर्फ बच्चा मेरा है, ये भी गलत है। बच्चे के लिए भी पति का अधिकार है, पिता का अधिकार है, उसका भी पूरा अधिकार है, उसने भी पाला पोसा। और यहाँ तो बच्चे पर आलोक मौर्य का ज्यादा अधिकार है, क्योंकि ये अपनी नौकरी भी करती थी, पढ़ाई, नौकरी तो नहीं, पढ़ाई करती थी बहुत लगन के साथ, और बाद में नौकरी के साथ साथ इश्क भी लड़ाना पड़ा, इन्हें मजबूरी में इश्क लड़ाना पड़ा वहां। तो ये सब जो हुआ है, ये सब हुआ है उस तरह से, वो ये जो जरूरी था, इसमें ये बहुत आवश्यक था कि बच्चों के भविष्य के बारे में भी देखा जाए। बच्चों के भविष्य की वजह से उनके साथ, माता पिता के साथ बच्चे रहें। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, आपके बहुत दर्शक हैं और आप बहुत बौद्धिक चर्चा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर जहां समस्या है वहां समाधान भी है, तो अगर समाधान निकल सकता है। अब वो दुबे साहब तो अलग हो गए, उनसे कहो अपनी पत्नी के पास जाएं, इनसे कहो अपने पति के पास आएं, घर आओ, वापसी करो, छोड़ो गिले शिकवे, थोड़े दिन में सब सही हो जाएगा, बच्चियां बड़ी होंगी, पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें देखो, सारी दुनिया ने देखा आप है। ऐसा कुछ करवा सकते हैं सिंह साहब? क्या आपकी ऐसी कोई कोशिश है? चेहरा देखा है तो आपका अगर समझौता होगा तो दुनिया ये भी देखेगी, मध्यस्थता भी देखेगी, समाधान भी देखेगी। सिंह साहब, आप ऐसी कोई कोशिश आपकी तरफ से की जाएगी क्या? क्या ऐसा कोई ऐसे केस में सुलह होती? हमारी तरफ से तो अगर एसडीएम साहिबा को ताली दोनों हाथ से बची, और मिलेंगे भी दोनों हाथ से ही, दोनों हाथों से होगी। अगर वो आती हैं तो हम उन्हें बेस्ट मेडिएटर देंगे, अच्छी मेडिएशन देंगे, सुप्रीम कोर्ट का मेडिएटर देंगे, हाई कोर्ट में मेडिएशन देंगे, मध्यस्थता के लिए सारे उपाय करेंगे। आगे पीछे की जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो सब निपटी जाएंगी। इसके भी आंसू पूछेंगे, उनकी भी बदनामी रुकेगी, उसका भी घर बसेगा, और फिर आप लोगों के लिए एक सुखद खबर होगी जब दोनों बैठ के, और हम भी होंगे, आप भी होंगे, और कहेंगे हाँ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जहां भूल है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आपने सिंह साहब, आपने जो जिक्र किया था बच्चों का, उसका भी, और यहाँ पर जो वापस मिलने की बात है। विशाल, मैं आपसे अगर पूछूं कि आपने ऐसे कई केसेस का पिछली हमारा जो लाइव हुआ था उसमें भी जिक्र किया था, ऐसे कई केसेस आपने तब भी बताए थे, क्या इस केस में आपको लगता है ऐसी कोई आशा की किरण आपको समझ में आती है कि ये सारे गिले शिकवे जो हैं शायद कहीं दूर हो जाएं? क्योंकि वो जो मनीष दुबे वाली बात है वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सामने आ गया है। ठीक है, उनका जो अफेयर की बात की जाती है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन अब आगे का रास्ता आपको लगता है कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, या ऐसे किसी केसेस में ऐसा सॉल्यूशन निकला है? नहीं, देखिए, फिलहाल तो जो है सॉल्यूशन बिल्कुल जो है ये निकलना मुश्किल ही दिख रहा है। हालांकि एक चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि एक जो लेवल है, जो हम ये कहते हैं कि समाज का जो एक स्टेटस क्या है, कि आप एक जो सिंबल होता है कि कैसे आप 4th क्लास एम्प्लॉय होते हैं और एक अधिकारी होते हैं, इसका जो मैच है वो नहीं हो पाता है। और यही वजह है कि जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं और अचानक से कोई चीज़ पा जाते हैं, उसके बाद जब आप नीचे के अधिकारियों के साथ या जो नीचे के जो कर्मचारी हैं उनके साथ आपका जो बिहेवियर रूड हो जाता है, उसका फ़र्क घर पे पड़ता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि अपने आप को या तो आलोक मौर्य जो है उस लेवल पर बैठा ले जो लेवल एक सेट किया है इन्हें, या तो फिर जो है जिस तरह से ये अक्सर देखा जाता है कि घरों में अगर आप देखिए ज़्यादातर जो डाइवोर्स के केसेस होते हैं या जो इस तरह के जो एक्स्ट्रा जो अफेयर्स होते हैं, इनमें ये देखने को मिलता है कि या तो जो है हस्बैंड जो होता है वो कम कमाता है, चीज़ें जो है वो या तो घर में काम करता है, अपना कुछ बिजनेस करता है, घर के बाहर रहता है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो फिलहाल तो अभी ये कह सकते हैं कि नामुमकिन सा दिख रहा है। बाकी हो सकता है कि कोर्ट में जाए मामले, तो इसको लेकर जो चूंकि एक वक्त दिया जाता है कोर्ट की तरफ से 6 महीने का डाइवोर्स को लेकर, उसमें जो है पूरा बाकायदा जो है प्रोसेस होता है कि एक साथ रहते हैं लोग, बातचीत करते हैं। लेकिन अमूमन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जब अधिकारी कोई बन जाता है और दूसरा जो उसका पार्टनर होता है वो अधिकारी नहीं होता है या एक कॉमन मैन होता है या जो 4th क्लास एम्प्लॉय, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तब शायद, क्योंकि देखिए एक लेवल मेंटेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सेम लेवल पर है तब तो शायद जो मानसिक स्थिति होती है वो एक दूसरे की